और उस प्रदर्शनी में माइकल एंजेलो का वह शिल्प जो माइकल एंजेलो ने उस पत्थर में से बनाया था, वो वहां सर्वोत्कृष्ट शिल्प के रूप में स्वीकृत हो गया। और वो शिल्प है, अभी भी है, वो शिल्प है कि मदर मेरी अपने हाथ में जीसस क्राइस्ट की डेड बॉडी लेकर खड़ी है। और सब लोग इकट्ठे होकर उस दृश्य को देखते हैं। उसमें वो दुकानदार भी वहां आया और उस दुकानदार ने भी उस शिल्प को देखा। और उस शिल्प को देखने के बाद दुकानदार माइकल एंजेलो को कहता है कि ऐसा अद्भुत शिल्प बनाने के लिए ऐसा अद्भुत पत्थर आपको कहां से मिला? तो माइकल एंजेलो को कहता है कि आपको बताऊं, ये वही पत्थर है जो आपने मुझको फ्री दे दिया था, मुफ्त में दे दिया था, क्योंकि आप उसको अपने यहां से हटाना चाहते थे। लेकिन मैं उस पत्थर के पास जब खड़ा हुआ था तो पत्थर मुझे पुकार पुकार कर कह रहा था, यह प्रतिमा मुझे पुकार पुकार के कह रही थी कि आओ मुझे इसमें से बाहर निकालो। और मैं इस प्रतिमा को उसके अंदर देख रहा था, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा था। और वास्तव में यह स्वरूप भी मैंने नहीं दिया है, यह तो उसके अंदर में ही था। मैंने तो मात्र जो एक्स्ट्रा पत्थर था उसको काट छांट के बाहर निकाला है, वो तो उसमें अंदर था ही, मैं उसको देख रहा था। वो उसे देखने की जो दृष्टि है वो दुकानदार के पास नहीं थी, वो दृष्टि माइकल एंजेलो के पास थी। वो उसके अंदर देख सकता था, पत्थर के भीतर। एक बार शिवाजी शिवनेरी का किला बना रहे थे, इतिहास की घटना है। और शिवनेरी के किले के निर्माण के समय शिवाजी वहां पर बहुत लोगों को पत्थर गढ़ते हुए देख रहे थे। गुरु उनके साथ में, कौन? समर्थ गुरु रामदास स्वामी। शिवाजी को सब लोगों को अपने यहां काम करते हुए देखकर थोड़ा सा अंदर में गर्व हो गया, घमंड हो गया कि मैं इतने लोगों का पोषण कर रहा हूं। अब गुरु तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, वाह साहेब से क्या छुपावे जाके हाथ में डोरी। तो समर्थ गुरु रामदास स्वामी को लगा कि इसको ये झूठा अभिमान हो रहा है, इसका अभिमान तोड़ना पड़ेगा। तो शिवाजी को कहते हैं रामदास स्वामी कि चलो थोड़ा मेरे साथ साथ चलो। चलते 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 वो एक जगह आए, तो एक जगह पर एक बेडौल पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर काटने वाले तो दूर कई पत्थर काट रहे थे, लेकिन बेडौल पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ था। रामदास स्वामी शिवाजी को कहते हैं, शिवा यह पत्थर तो रास्ते में पड़ा है, इसको हटाओ। और हमारा विचार यह है कि यदि ऐसे ना हटे तो इसको तोड़ के हटाओ। शिवाजी ने तत्काल आज्ञा की और छेनी और हथौड़े और घन को लेकर के 4 आदमी तत्काल आ गए। और उन 4 आदमियों ने छेनियां लगा करके उस पत्थर पर घन के प्रहार करने शुरू किए। और घनों के प्रहार करते करते थोड़ी देर में उस पत्थर को 2 भाग में दो टुकड़े कर दिए। जब 2 टुकड़े उस पत्थर के हुए तो उस पत्थर में से एक मेंढक निकल आया, क्योंकि उस पत्थर के अंतर भाग में खोखला था, उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ था और उसमें वो मेंढक था।
तब रामदास स्वामी शिवाजी को कहते, वाह शिवाजी तुम धन्य है, अरे तुम इस पत्थर में भी इस मेढक को जिंदा रखते हो।